साइज 8.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज का, साइन 60 और कॉस 30 और प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60 का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन कितना बोल रहा है 60, तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं √3/2 और इंटू कॉस 30 का मान कितना है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान कितना है, ये साइन है 30 कितना हो जाएगा 1/2 और इसका मान कितना है कॉस 60 का मान कितना है 1/2। तो √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को करेंगे तो 1 ही होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये दोनों का एल्शियम लेते हैं तो 4 ही होता है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा वैल्यूज 1, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड है इसी का। ठीक है ना, 1 का ही 2 10 स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 45 का मान कितना दिया हुआ है 10 है, यहाँ 45 का मान 1 है। 1 का क्या कर रहा है स्क्वायर कर देने के लिए, प्लस कॉस 30 का मान कितना है √3/2, इसका क्या कर रहा है स्क्वायर कर देने के लिए, माइनस साइन 60 का मान कितना है √3/2, इसका क्या कर रहा है स्क्वायर कर देने के लिए कर रहा है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस √3 का करेंगे तो कितना होगा 2 टाइम्स करेंगे तो 3 ही होगा और 2 का करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब माइनस ये कह रहे हैं 3 ही होगा क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो, अब बाय 2 को करेंगे 2 टाइम्स तो 4 ही होगा। ये ऑटोमेटिक है कट रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये है ही आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान करा निकालना है। ठीक है, तो cos 45 का मान कितना होता है, ये 1/√2 होता है, तो यहाँ लिख दिए 1/√2, ये याद कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, बाय sec 30 का मान कितना होता है, यहाँ दिया है sec 30 का मान 2/√3 होता है और प्लस cosec 30 का मान कितना होता है तो 2 होता है, यहाँ पे दे दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, कितना होगा √3 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 2√3 हो जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है तो ये ऊपर कर दिए और ये नीचे कर दिए, तो इस तरह से मान निकल गया। √3 को करेंगे 1 से तो √3 ही होगा और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो 1 को करेंगे √3 से √3 ही होगा, इसको कर देते हैं इससे कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को करेंगे √2 से तो कितना होगा 2√2 हो जाएगा और प्लस इसको करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, क्योंकि √2 और इंटू √3 है तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर में ही हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 2√2 और माइनस 2√6 सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 2 माइनस 2√6। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और √3 और √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब माइनस √3 को इसके साथ करेंगे कितना होगा 3 और 6 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, बाय ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ए और बी, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, √6 हो गया और माइनस, और यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लिए हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, बाय ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसको कर देते हैं हम यहाँ पे, 2√2 इंटू 2√2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम 8 यहाँ लिख लेते हैं, और माइनस 2√6 का रहा है, तो 2√6 इंटू 2√6, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6, 6 नहीं होगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, 6 4 जा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि माइनस हो रहा है, -16 हो रहा है, तो ये माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो अंदर में क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा, क्योंकि 3 बाहर निकल चुका है, पेयर में से एक बाहर निकल जाता है, और ये प्लस बन चुका है, ठीक है ना, और ये माइनस बन गया है, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे, -6, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, कितने बार में, 8 बार में, तो आंसर मेरा क्या निकला, 3√2 और -√6, यही है ना, अब बाय 8, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ नंबर है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 और प्लस tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 और माइनस cosec 60, cosec और ये 60 यहाँ है 2/3 होता है, और बाय ये क्या है, sec 30, तो यहाँ पे sec और 30, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 और प्लस cos 60, cos यहाँ पे 60, तो कितना हो जाएगा, 1/2 और प्लस cot 45, तो cot 45 का मान 1, सबका हम क्या करेंगे, एल्शियम ले लेते हैं, तो इसका भी एल्शियम ले लेते हैं सबका, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 और √3 का क्या होगा एल्शियम, 2√3 ही होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, और माइनस ये डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, अब बाय, तो अब इसका भी एल्शियम ले लेते हैं, √3 और 2 और 1 का, तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 और प्लस √3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, ये और ये आपका कट गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका √3 और ये 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, अब बाय ये 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, ये भी 3√3 और +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे में रूट में आ गया, इसीलिए रूट में नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, तो 3√3 और -4 से करेंगे, और यहाँ भी करेंगे 3√3 और -4 से करेंगे, तो सेम मिल गया है, ये a-b और a-b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3√3 और -4 ये सेम है, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं a-b, और क्या होगा, a-b क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या a+b और a-b क्या होगा, a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3√3 का स्क्वायर कर देते हैं, और -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b², ठीक है, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर और -2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू b का मान कितना है, 4 है, और प्लस
आपका प्लस क्या है, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बाय ये कितना हो जाएगा 3, और √3 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, तो इसका ही मान कितना होगा √3 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 √3, और ये कितना हो जाएगा प्लस 16 बाय यहाँ कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 11। ठीक है, तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 43 और माइनस 24 √3 बाय ये कितना हो जाएगा नीचे 11। यही आपका आंसर। क्वेश्चन 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना दिया है तो 1/2, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना दिया हुआ है तो देख रहे हैं यहाँ पे 2/√3, इस पर हम स्क्वायर कर देते क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस 1045 का मान 1 होता है, इस पर क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, और बाय साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर दिए क्योंकि स्क्वायर में है, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इस पर हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ये 2 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और ये √3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, और -1 का करेंगे तो 1 ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है ना, बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बाय ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा तो इसको स्क्वायर करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एल्शियम ले लेते हैं। पहले तो 5 1 जा 5 कर लेते हैं बाय 4, और प्लस 4 4 जा 16 बाय 3 और -1, अब बाय कितना हो जाएगा इसका एल्शियम लेते हैं 4, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना होगा, तो यहाँ पे 1 और प्लस 3 हो जाएगा, तो इसका एल्शियम ले लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ भी 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 तो जो 15 प्लस 64 और माइनस कितना हो जाएगा एल्शियम जो लिए उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 4/4, ये तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऐड होकर के 9 और 79 और -12/12, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7, और ये 67/12, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कहता है चूज कीजिए करेक्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करके कि चॉइस कीजिए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1030 का मान बता, 1030 का मान जो है क्या है 1/√3 है। ठीक है, अब बाय, ठीक है, और 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा वही होगा 1030 का मान 1/√3 का, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होगा, और √3 होगा, और बाय ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब बाय और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एल्शियम, तो 2/√3 और बाई कितना हो जाएगा ये 3 होगा एल्शियम, और ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। ठीक है, तो नीचे √3 में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बाय √3 इंटू 2। ठीक है, तो ये जो है √3 इंटू
2 होगा तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/2 आएगा। ठीक है, हम 3 को √3 इंटू √3 लिख लिए हैं। ठीक है, और ये पहले से √3 है और यहाँ 2 लिख दिए, तो ये तो कट गया, तो √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है ना, तो साइन में 60 का मान तो कितना हो रहा है, √3/2 हो रहा है ना। तो √3/2 जो मान निकला है किसका है, ये साइन का मान है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। क्वेश्चन सेकेंड कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान निकालना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान। तो 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो 1 प्लस 10 45 का मान 1 ही होता है, इसका स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, बाय 1 प्लस 1, इसका मान क्या हो गया, 0 घट के, तो इसका मान 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर। ठीक है, सेकेंड का थर्ड नंबर है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू क्या होगा, जबकि a का मान हम 0 रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो साइन LHS में लेते हैं। ठीक है ना, LHS क्या है, साइन 2 और a। ठीक है, तो साइन 2 इंटू a का मान हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा साइन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 का साइन 0 का मान कितना होगा, 0 ही होता है, इसका मान कितना होगा, 0 आएगा। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है ना, और हम अब RHS लेते हैं। ठीक है ना, RHS कितना है मेरा, 2 साइन a। ठीक है, तो 2 साइन 0 डिग्री लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, तो इसका भी मान कितना हो गया, 0। तो LHS इक्वल टू RHS जो हो रहा है, इसका मतलब है 0 ही आंसर होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ए का मान। ठीक है ना, ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चूज करने के लिए कर रहा था तो हम चूज किए ए। ठीक है, फोन नंबर है 2 10 30। ठीक है ना, तो 2 इंटू 30 का मान 10, 30 का मान कितना है, तो 1/√3 और बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 30 का भी मान कितना, 1/√3 है, और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का करेंगे 2 टाइम्स तो क्या होगा, √3 ही होगा। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 2/√3, और इस एल्शियम क्या लेंगे, 3 ही होगा, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2√3, और बाई यहाँ भी क्या होगा, 2 3, ये 2 कट गया। ठीक है, और ये क्या है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना निकला, √3, तो कितना मान निकला, √3 सिर्फ 10 में ही मान होता है 60 में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 60 में कितना मान है, तो 10 60 का जो मान है, 10 60 में √3 का मान है, तो ये होगा सी नंबर। तो सी नंबर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका सी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। इफ 10a प्लस b इक्वल टू √3 दिया है एंड 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो 0 कर रहा है
कि a प्लस बी जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, जबकि और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 90 बड़ा होना चाहिए और करा a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, फाइंड द a एंड b का मान निकालना है, ठीक है। तो हम मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3, ठीक है ना। तो √3 जो है मान जो है कितना का होता है, 1060 का मान होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 1060, ठीक है। तो ये 10 और 10 कट गया, तो a प्लस बी का मान कितना निकल गया, 60 निकल गया, ठीक है ना। उसी तरीके से हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये कितना का मान है, ये 10 1/√3 कितना का मान है, 30 का मान है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 10 क्या लिख देंगे, 30, ठीक है। तो ये 10 और 10 कट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, और जबकि सेकेंड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। तो इसको एडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 90 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो a इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एंगल a इक्वल टू 45 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 45 और प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से आपका a का मान कितना निकला 45 और b का मान कितना निकला, तो 15, ठीक है ना। यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है स्टेट करने के लिए वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a और प्लस साइन b। नो, ये नहीं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b और प्लस क्या होता है, कॉस a इंटू साइन b, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है, तो कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा के मान इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिक है। यहाँ 0 देख रहे हैं, 1/2 देख रहे हैं, 1/√2 देख रहे हैं, ये मान इंक्रीज हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा का मान इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं मान, जैसे 0 रखेंगे 30 45 60, तो यहाँ पे अगर 30 रख 0 रखेंगे तो क्या होगा 1, फिर अगर 30 रखते हैं तो √2/2, मतलब 90 रखते हैं तो 0, मतलब घट रहा है, ठीक है ना, बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें घट रहा है और इसमें बढ़ रहा है, ठीक है ना। थीटा का मान कितना भी रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, क्या दोनों का मान बराबर ही होगा, नहीं, दोनों का मान बराबर नहीं है, 0 है तो 1 है, देख रहे हैं ना। ये यहाँ पे सिर्फ 45 में इक्वल हो सकता है, लेकिन और जगह पे ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, हाँ यस, कॉट ए का मान जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 0 डिग्री रख दिया जाए तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये मान क्या होगा, ट्रू, ठीक है।
ये मान ट्रू, क्योंकि कॉट ए का जो मान होता है 0 डिग्री रख दिया जाए तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, 0 डिग्री रख दिया जाए तो नॉट डिफाइन, ठीक है, यही आपका आंसर।